मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका द पीपल वॉइस में। गौंड जनजाति की समस्याओं पर आज ये तीसरा एपिसोड है। जो उसमें पहली समस्या हमने आपको बताई थी कि इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होता है, अतः ये अनुसूचित जात में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, इस तरह का जो ऑब्जेक्शन था, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसमें उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश की हम चर्चा करेंगे और कुछ कतिपय शासनादेशों की भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप कोऑपरेट करिए। यह भाषण नहीं बल्कि आपको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। मित्रों, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका संख्या 2563 ऑफ 1978 ये पड़ी थी। अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा और अन्य ये इसमें याचिकर्ता हैं। बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ थ्रू सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर काउंसिल, हाउस यूपी लखनऊ एंड अदर्स। ये रिट पिटिशन आर्टिकल 226 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत डाली गई थी। इस पिटिशन ये अंग्रेजी में है और मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ा भी जाए और साथ में इसका एक संक्षिप्त मायने भी दिया जाए आपको। तो हम इसको पढ़ना चाहते हैं आपके समक्ष। अमूमन आप लोग इसको नहीं पढ़ते। लखनऊ डेटेड 30 मार्च 1979 ये निर्णय का डेट है। ऑनरेबल हरिस्वरूप जस्टिस, ऑनरेबल प्रेम प्रकाश जस्टिस। This petition has been directed against the order Annexure 9 issued by the Commissioner Gorakhpur Division, the order Annexure 10 of the Deputy Secretary on behalf of the state government, and the order Annexure 11 of the District Officer Devariya concerning the non-existence to Gonds of benefits available to scheduled caste under the Constitution and various laws. ये गोरखपुर मंडलायुक्त के आदेश जो कि इसमें एनेक्सर 10 में है, डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट के उनका एनेक्सर 11 है और देवरिया जिलाधिकारी का एनेक्सर 11। और इनका कहना यह है, ये 3 एनेक्सर है 9, 10, 11। तो देवरिया का कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट संविधान के अंतर्गत जो सुविधा दी गई है वो बेनिफिट गौड़ों को नहीं मिलना चाहिए। आगे है, एनेक्सर 9 shows that the district officer Devariya had held the Gond caste in the district could not be declared scheduled caste as the members of Gond caste in the district were not suffering the curse of untouchability। देवरिया का यह कहना था कि जो जिले में गोंड कास्ट है उनको शेड्यूल कास्ट के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता से ग्रसित नहीं है। यानी जिलाधिकारी देवरिया ने अस्पृश्यता को आधार बनाया था। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड द कमिश्नर गोरखपुर who signed the proceeding of that date, it appears that they held that such persons will not be entitled to the benefit which the scheduled caste candidates were entitled to, and that as the matter
had been referred to the state government, the benefit be not given to them. इन दोनों महानुभावों ने यानी कमिश्नर और जिलाधिकारी ने शासन को लिखा कि यह सुविधा, अनुसूचित जाति की सुविधा गौणों को नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता है. It also contains instruction to the Deputy Director of Harijan and Samaj Kalyan to that effect that he should also write to the state government so that the benefits available to scheduled caste may not be given to the Gond candidate of the district. और इतना ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टर ऑफ हरिजन और समाज कल्याण, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हरिजन समाज कल्याण, जिसको आज समाज कल्याण अनुभाग 3 के भी नाम से जाना जाता है, उसको उन्होंने दबाव दिया कि वो अभी सरकार को ऐसा लिखें. Annexure 10 is the order of state government signed by the Deputy Secretary dated फरवरी 2, 1978. ये 2 फरवरी 1978 को डिप्टी सेक्रेटरी प्रशासन द्वारा साइन किया गया, जो Annexure 10 है. In the order, it is said that Gond had been included in the list of scheduled castes on the ground that they were untouchable. उसमें यह लिखा गया है कि गौड़ों को शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में सम्मिलित इसलिए किया गया है कि उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है. There is also a direction that the people of Gond community in the district should not be deemed to be the scheduled caste and the benefit available to scheduled caste be not made available to them. और उन्होंने आगे यह निर्देश जारी किया कि जो जिले में गोंड जाति के लोग हैं उनको शेड्यूल कास्ट का सुविधा न दी जाए क्योंकि वो अस्पृश्यता से ग्रसित नहीं है. Annexure 11 is of 4 फरवरी 1978. देखिए, एक एनेक्शन डिप्टी डायरेक्टर का था, वो 2 फरवरी का था 1978. फिर एनेक्शन 11 जो है वो 4 फरवरी 1978 का है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कहा गोंड कास्ट नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय अनटचेबिलिटी विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट अवेलेबल टू शेड्यूल्ड कास्ट. यानी गोंड जाति जो अस्पृश्यता से ग्रसित नहीं है उनको शेड्यूल कास्ट की सुविधाएं नहीं दी जा सकती. लर्न चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और दैट दीज ऑर्डर्स वर्चुअली स्टैंड विथड्रॉन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इशूड ऑन December 8, 1978. अब जो वहां स्टैंडिंग काउंसिल सरकार की तरफ से थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि सर ये जो ऑर्डर हैं ये सारे निरस्त कर दिए गए हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1978 डेटेड 31-3/78-3/28/78 मतलब शासनादेश संख्या 3133 के द्वारा ये ऑर्डर निरस्त किए जा चुके हैं. It is stated in paragraph 2 of this order that in view of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Act 1976, Gond caste all over Uttar Pradesh will be deemed to be scheduled caste and that as a consequence thereof all persons belonging to Gond caste will entitled to be benefit which are available to member of the scheduled caste. ये 31-33 में इस तरह का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो अनुसूचित जात जनजाति संशोधन आदेश अधिनियम 1976 है उसके तहत गोंड जाति पूरे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के अंदर हैं और इसलिए सभी ऑल पर्सन बिलोंगिंग सभी जो गोंड समुदाय से संबंधित हैं वो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट के मेंबर हैं. द गवर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड टू द डायरेक्टर हरिजन एंड समाज कल्याण लखनऊ with instruction that similar direction be issued to all concerned in view of the aforesaid government order. The order contained in Annexure 9, 10 and 11
जो इसके पहले के 9, 10, 11 एनेक्शन में ऑर्डर हैं उनको खारिज किया गया है। टू द रिट पिटीशन मस्ट डीम टू हैव बीन कैंसिल, इसको खारिज किया जाए। देयर इज हाउ एवर नो स्पेसिफिक ऑर्डर कनेक्टिंग द सेम। Scheduled castes are declared under Article 341 of the Constitution by the President, Clause 2 of Article 341, provided that the Parliament may by law include in or exclude from the list of scheduled castes specified in a notification issued under Clause 1 any caste, race, or tribe or part or group within any caste, race or tribe, but same as aforesaid, a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. यहाँ पे जजमेंट का ये पार्ट आ रहा है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट declared under Article 341 of the Constitution by the President, Clause 2 of Article 341, provide that Parliament may by law include or exclude। सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 341 के भाग 2 यानी पैरा 2 के अंतर्गत पार्लियामेंट के द्वारा जो किसी भी जाति को, रेस को, ट्राइब को या उनके पार्ट को, उनके भाग को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर सकते हैं या उससे बाहर कर सकते हैं। उसके तहत प्रेसिडेंट ने ये किया। सेम एज aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification। उस क्लास के अंतर्गत यानी आर्टिकल 341(2) के अंतर्गत जो भी नोटिफिकेशन हुआ है वो कभी भी किसी और नोटिफिकेशन, सूचना, अधिसूचना के द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। shall not be varied by any subsequent notification। Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Act 1976, the Scheduled Caste Order was amended by Section 3 of Act. By this amendment, Gond was included in the schedule of Scheduled Caste. It appears at item number 36 in part 18, रोमन में लिखा हुआ है XBIII यानी 18, डीलिंग विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये क्रमांक 36 पर गोंड जो है अंकित किया गया है, ये सेक्शन 3 ऑफ एक्ट इनको इंक्लूड किया गया है। द रिजल्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट इज दैट, अब इस संशोधन का परिणाम क्या है? पीपल बिलोंगिंग टू गोंड कास्ट एनीवेयर इन द यूपी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जजमेंट साफ साफ है। इस अमेंडमेंट का मतलब हो गया कि गोंड जाति से संबंधित पूरे उत्तर प्रदेश में पीपल बिलोंगिंग टू गोंड कास्ट एनीवेयर इन यूपी विल बी ट्रीटेड एज मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। उन सभी को शेड्यूल्ड कास्ट का अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा। विल बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट दैट विल बी अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ, और उनको सभी सुविधाएं मिलेंगी, वो सभी सुविधाओं के हकदार हैं जो कानून के अनुसार इनके लिए है। साथियों, यहां पे मैं क्यों कहना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं तहसीलदारों के द्वारा कि ये कहीं से ये मूल निवासी यहीं के हैं, ये कहीं से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, उनका इशारा क्या है? एरिया रिस्ट्रिक्शन जब लगा था तब ये सुविधा केवल कैमूर रेंज और बुंदेलखंड
डिवीजन के अंतर्गत निवास कर रहे गौड़ों के लिए थी। अब यहां जजमेंट साफ साफ है लखनऊ बेंच का कि एक बार जब ये अमेंडमेंट हो गया तो यह सुविधा, पहली बात कि गोंड जाति से संबंधित सभी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के सदस्य हैं और शेड्यूल कास्ट को जो भी कानूनन सुविधा मिलती है वह इनके लिए लागू है। आगे क्या कह रहा है? Once the Gond caste has been included in scheduled as contemplated by Article 341 of the Constitution, and the order has been made applicable to the entire state of Uttar Pradesh. यह साफ साफ कह रहा है कि एक बार जब यह संशोधन हो गया और गोंड कास्ट को शेड्यूल यानी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सम्मिलित कर लिया गया है, तो नो अथॉरिटी हैज एनी राइट, नो अथॉरिटी हैज एनी राइट, किसी प्राधिकारी को कोई इस तरह का अधिकार नहीं है to any right to implicitly amend or vary it, उसको मनमाफिक तरीके से किसी को संशोधित करने का या उसको उसमें संशोधन करने का या दूसरे शब्दों में कहे कि उसकी व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। No authority has any right to implicitly amend or vary it. संशोधित या बदलने का उसको किसी प्राधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। आगे भी लिख रहा है, The executive wing of the Uttar Pradesh state and its subordinate instrumentalities have no right to create and exclude group out of the caste included in scheduled. किसी भी एग्जीक्यूटिव विंग को, प्रशासनिक विंग को उत्तर प्रदेश के और उनके जो सबऑर्डिनेट मशीनरी है, जो सबऑर्डिनेटों का यंत्र है, सिस्टम है, उसमें किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि किसी को पैदा करें, क्रिएट, या किसी को इस ग्रुप से बाहर करें। जो अनुसूची है उसमें से किसी को बाहर करें या किसी को इंक्लूड करें, ये अथॉरिटी किसी एग्जीक्यूटिव विंग के सबऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पदाधिकारी को नहीं है। It is also only for the president and the parliament to determine the criteria for the inclusion of a caste in the schedule. यह भी केवल प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को है कि वो क्राइटेरिया तय करें, वो कंडीशन तय करें, वो शर्तें तय करें कि किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना है। ये बड़ा स्पष्ट हो गया। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या क्राइटेरिया लागू करें जिससे हम इनको शेड्यूल कास्ट माने या न माने। और साथियों, अभी तक पार्लियामेंट ने इस तरह की कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की है। उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। The executive authorities cannot say that people who are not subjected to untouchability will not be determined to belong as scheduled caste. Dr. Himesh Chandra, please receive my call. Dr.
Dr. Umesh Chandra, please receive my call. Dr. Umesh Chandra, please receive my call. Dr. Umesh Chandra, please receive my call. Dr. Umesh Chandra, please. The executive authority cannot say that people who are not subjected to untouchability will not be deemed to belonging a scheduled caste. मतलब कि किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को वो ये नहीं कह सकते कि फला आदमी अनटचेबिलिटी के आधार पर शेड्यूल कास्ट में रहेगा या नहीं रहेगा. The executive authorities cannot say that people who are not subjected to untouchability will not be deemed to belonging to a scheduled caste. ये उनको अथॉरिटी नहीं है. फर्दर अब उन्होंने एक और डांट लगाई है. Untouchability is no longer recognized by law and the authorities cannot act on the presumption of its existence. साफ साफ जज महोदय ने कहा कि अस्पृश्यता को अब नहीं माना जा रहा है. कानून के द्वारा अस्पृश्यता को नहीं माना जा रहा है और प्राधिकारी इसके होने का दावा नहीं करेंगे. वो ऐसा नहीं मानेंगे कि अस्पृश्यता है. इस आधार को वो नहीं मान सकते. Further, untouchability is no longer recognized by law and the authorities cannot act on the presumption of its existence. इसको प्रिज्यूम करके वो काम नहीं कर सकते. If they find the practice continuing, अगर वो इसका अभ्यास कर रहे हैं, कंटिन्यू है, it became their duty to take coercive action and not to accept and tolerate it as a fact. और इसके खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए और इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए कि कोई अस्पृश्यता की बात कर रहा है या उसका अभ्यास कर रहा है. By Annexure 9, 10 and 11, the authorities have attempted to vary the content of presidential notification and the parliamentary enactment which they have no right to do. उन्होंने बोला कि जो एनेक्शन 9, 10, 11 लगे हुए हैं, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण या हरिजन कल्याण का, इन लोगों ने राष्ट्रपति के आदेश, राष्ट्रपति के अधिसूचना और पार्लियामेंट के इनेक्टमेंट जो है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई हुई है, उसको ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं. अटेम्प्ट टू वेरी, सो बदलने की कोशिश कर रहे हैं. विच दे हैव नो राइट टू डू, जिसका उन्हें अधिकार नहीं है. Although the learned Chief Standing Council has stated that the order stand empirically revoked by the subsequent order of the state government mentioned above, हमने बताया आपको शासनादेश संख्या 3133-3133. To avoid any misgiving, we issue a writ in the nature of certiorari and quash the order contained in Annexure 9, 10 and 11 to the writ petition. In the circumstances of the case, the parties shall bear their own cost. Order by Harish Swarif Justice and Prem Prakash Justice, दिनांक 23 मार्च 1979. तो मित्रों, आपने देखा कि 1979 के जजमेंट में जो 78 का रिट पिटीशन था अखिल भारतवर्षीय का, उसके तहत जजमेंट आता है कि पहला, जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो ये उत्तर प्रदेश के सभी गोंड सदस्यों को अनुसूचित जात में माना जाएगा और उनको अनुसूचित जात की मिलने वाली सारी संवैधानिक सुविधाएं दी जाएंगी.
दूसरा, किसी अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन और पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट को बदलें या चेंज करने का प्रयास करें। ये उनके बस के बाहर की चीज है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। तो मित्रों, ये 79 में ही निर्णय हो गया था। उसके बावजूद ये लोग आपको कहते हैं कि आप वहां से आए हैं तो आपके साथ अछूतपन का व्यवहार नहीं होता। ये राइटिंग लिखने वाले अधिकारियों के प्रति आपको जिलाधिकारी को कंप्लेन करनी चाहिए। आप कंप्लेन करने से चूकते हैं, इस हाईकोर्ट के अवमानना बताने से चूकते हैं, इसलिए इनकी सह बढ़ रही है। आपको अब मुस्कुराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दांत दिखाने की जरूरत है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कम इन एक्शन इन दिस पॉइंट। अभी हम आते हैं जिसके तहत यह बर्डन लगाई गई थी, वो जो शासनादेश है, शासनादेश संख्या 1070/2676 दिनांक फरवरी 2, 1978, जो कि उस एनेक्चर में था। जिलाधिकारी देवरिया को संबोधित तथा अन्य अधिकारियों के साथ समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश एवं निदेशक हरिजन तक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है। उसकी प्रतिलिपि है। उसमें क्या लिखा है? आपके पत्र संख्या 1556 गौड़ जाति 7778 दिनांक 27 जनवरी 1978 के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कहार, भुर्जी, भुजवा अथवा बड़भुजा आदि जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति की सूची में केवल उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अस्पृश्यता अथवा छुआछूत के आधार पर कहीं भी विद्यमान हैं। बात समझिए आप। अनुसूचित जाति की सूची में केवल उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अस्पृश्यता अथवा छुआछूत के आधार पर कहीं भी विद्यमान है। और यहीं पे कह रहा है कहार, भुर्जी, भुजवा अथवा बड़भुजा आदि जातियों को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है। गौड़ जाति को भी इसी आधार पर अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है। यदि इस नाम की कोई भी जाति आपके जिले में है जिसका छुआछूत का आधार है, तो उसी गौड़ जाति को अनुसूचित जाति माना जाए तथा उन्हीं को अनुसूचित जातियों को उपलब्ध सुविधाएं प्रदान की जाए। एक तो ये था 1070 दिनांक 2 फरवरी 1978। अभी आइए, एक और था अर्धशासकीय पत्रांक 2604 2604 दिनांक 9 अक्टूबर 1978। शासनादेश संख्या, इसको जारी किया था डॉक्टर रामस्वरूप अस्थाना, उप सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। शासनादेश संख्या 1442 दिनांक 22 मई 1975 के अंतर्गत बुंदेलखंड मंडल तथा मिर्जापुर जिले के एक भाग में जो कैमूर रेंज के दक्षिण में गौड़ जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। तत्पश्चात शासनादेश संख्या 6744 दिनांक 25 अगस्त 1977 के द्वारा गौड़ जाति को समस्त उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया है। तथापि आपके जिलों से कतिपय संघों तथा अन्य व्यक्तियों की ओर से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि गौड़ जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा रहा है तथा उन्हें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पैरा 2, मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कोई जाति अनुसूचित जाति है अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री MC मिश्र के अर्धशासकीय पत्र संख्या 25 दिनांक 1 फरवरी 1974 में राज्य सरकार को निम्न निर्देश दिए गए हैं। The criteria for deciding whether a community deserves to be included in the list of scheduled castes is that it should be suffering from extreme social, educational and economic backwardness
arising out of the traditional practice of untouchability। यानी छुआछूत के आधार पर यदि किसी जाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवस्था पिछड़ेपन की है तो उनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया उपनिर्देश के परिप्रेक्ष्य में गौण जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने यथा उन्हें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाएं दिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप देखिए कि अछूतपना का व्यवहार हो रहा है कि नहीं, अस्पृश्यता का व्यवहार हो रहा है कि नहीं। अब शासनादेश संख्या 3133 जो कि चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि शासनादेश संख्या 3133 के तहत इन सारे आदेशों को खारिज किया गया। तो 3133 यह जो है 8 दिसंबर 1978 का है। इसके प्रेषक हैं श्री अमीर हसन, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ। विषय भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां महोदय। उक्त विषय पर मुझे शासनादेश संख्या 1070 दिनांक 2 फरवरी 1978 जो जिलाधिकारी देवरिया को संबोधित है तथा शासन के उप सचिव डॉक्टर रामस्वरूप अस्थाना के अशासकीय पत्र संख्या 2604 दिनांक 9 अक्टूबर 1978 जो जिलाधिकारी देवरिया वाराणसी को संबोधित है तथा जिसकी प्रतिलिपियां आपको पृष्ठांकित है की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन को दी गई परामर्श के फलस्वरूप राज्यपाल द्वारा उक्त शासनादेश को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। पैराग्राफ 2, मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 1976 के अनुसार दिनांक 21 जुलाई 1977 से गौंड जाति बुंदेलखंड, झांसी मंडल एवं मिर्जापुर जिले के कैमूर क्षेत्र के दक्षिणी भाग तक सीमित न रहकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दी गई है। फलस्वरूप दिनांक 27 जुलाई 1977 से गौण जाति के लोग अन्य अनुसूचित जातियों के समान ही नियमानुसार समस्त सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हो गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए अपने अधीनस्थ समस्त हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को समुचित निर्देश दें तथा उसकी एक प्रति शासन के सूचना भी पृष्ठांकित कर दें। बौद्धी अमीर हसन उप सचिव। श्री अमीर हसन उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन हरिजन सहायक विभाग लखनऊ के पत्र संख्या 2031 दिनांक सितंबर 5 1979 को निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित तथा शेष को पृष्ठांकित है। प्रतिलिपि विषय भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां महोदय उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 3133 दिनांक 8 दिसंबर 1978 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1070 दिनांक 2 फरवरी 1978 तथा 2604 दिनांक 9 अक्टूबर 1978 को निरस्त किया जाता है। मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार दिनांक 27 जुलाई 1977 से गोंड जाति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश दे दें तथा कृत कार्रवाई से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। अमीर हसन उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। साथियों, इस तरह आपने देखा कि एरिया रिस्ट्रिक्शन टूटना मेन मुद्दा और वो टूटा तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के
गोंड जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला और ये लखनऊ बेंच के ज्यूरिडिक्शन ने साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जहां भी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जहां भी गोंड जाति के सदस्य हैं उन्हें अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा और उसके अनुसार संवैधानिक अधिकार उनको दिए जाएंगे। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई थी गोरखपुर डिवीजन के आयुक्त द्वारा, गोरखपुर जिलाधिकारी देवरिया द्वारा और डिप्टी डायरेक्टर हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा, जिसके विरुद्ध गोंड महासभा ने अपनी याचिका लगाई थी और उसका ये निर्णय था। तो साथियों, यह स्पष्ट हो गया है कि एरिया रिस्ट्रिक्शन जो ये कहते हैं कैमूर से आना, मिर्जापुर से आना, सोनभद्र से आना, ये गलत दिखा रहे हैं और इसका विरोध आपको कलम के द्वारा करना है। वीडियो आज लगभग 37 मिनट का हो रहा है। विषय ऐसा है, ये 45 मिनट भी जा सकता है। आपको समझना है, सीखना है, प्रशिक्षित होना है और अपनी लड़ाई के लिए तैयार होना है। शासन प्रशासन से लड़ाई कलम के द्वारा होती है, चीखने चिल्लाने से नहीं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज पार्ट 3 खत्म हुआ। जय भारत, जय संविधान।